हेलो कैंसर्स, कैसे हो आप लोग। कैसा होने वाला है आप लोग के लिए सितंबर का महीना, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोज़ आए आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं पे सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइन, आप कैंसर हो या अपने आप को अगर कैंसर समझते हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को देख सकते हो। उसी के साथ साथ जेम स्टोन परचेज़ करना चाहते हो, क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना सारे मैंने उपाय के रेमेडीज़ वीडियोस ऐड किए हुए हैं, तो वो प्लेलिस्ट जाकर आप देख सकते हो। शायद से आपको आपकी प्रॉब्लम के अनुसार उपाय मिल जाए ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाए, तो ज़रूर वो वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड कि क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, देखो मैं अभी आप लोग के लिए शूट करी थी, तो सडनली मेरा कैमरे में से पता नहीं क्या कोई नोटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग बंद हो गई। तो मैंने ऑलरेडी कार्ड्स अभी निकाले हुए हैं, तो मैं वहीं से वापस से कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। ये बताता है कि आपकी जो मंथ की शुरुआत होगी वो काफ़ी स्पीड में होगी, ट्रैवलिंग भी हो सकती है हफ्ते की महीने की शुरुआत में, न्यू आइडियाज़, न्यू मोटिवेशन आएंगे एंड थोड़ा सा ना मन में ऐसा होगा कि आप थोड़े से चिड़चिड़े, थोड़े गुस्से में रह सकते हो मंथ की शुरुआत में। ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, थोड़े एक्साइटेड रहोगे, थोड़ी ऐसी एनर्जी रहेगी कि चलो वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हो। तो एक एक्साइटमेंट, जल्दबाजी में हम हौश पौश में किसी को गुस्से में बोल देते हैं, चिड़चिड़ा बोल देते हैं, वो वाली एनर्जीज भी हैं। थोड़ा सा शांत रहिएगा, ज़्यादा रूड मत बोलिएगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल मत बोलिएगा दूसरों को, बट वैसे आपके काम के हिसाब से एनर्जीज अच्छी दिख रही हैं, पॉजिटिव दिख रही हैं, काम आपका बनेगा। ठीक है, नाउ जो सेकंड कार्ड यहाँ पर आया है, दी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम को आप मिड मंथ आते आते लेट गो करते हुए दिख रहे हो, मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, समझदारी आप में दिखाई दे रही है, ग्रोथ आती हुई दिख रही है कैंसर। देखो यहाँ पर आप शांति ढूंढोगे, सितंबर मंथ में आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे कि आपके मन में शांति आए, पीस आए, पॉजिटिविटी आए, ये आपका मन करेगा। उसी के साथ साथ में जो मैं आपको चीज़ बता रही थी वो ये है कि ट्रैवल के योग दिखाई दे रहे हैं सितंबर मंथ में, बट उसके साथ साथ में एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप ना बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करोगे, मूव ऑन करोगे। दुख होगा आपको, मूव ऑन करना आसान नहीं होगा, लेकिन समझ जाओगे कि अब रोने का भी कोई मतलब नहीं है इस इंसान के लिए, इस परिस्थिति के लिए, इस पास्ट एक्सपीरियंस के लिए, जो भी है जैसा भी है। अब आपको जितना भी दुख हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप सारी दुख, सारी मुसीबतों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो, ये आप लोग की एनर्जीज दिखाई देती हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ में देखिए न्यू बिगनिंग्स भी आती हुई दिख रही हैं, कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट भी होता हुआ दिख रहा है। जितने भी कपल्स हैं जो रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए सितंबर के 15 तारीख के बाद में रिकन्सिलेशन के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सिर्फ 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक का योग होगा। इस टाइम पर अगर रिकन्सिलेशन हो जाए तो ठीक है, बट आप ये ना डेट्स पे बड़ा ऑब्सेस मत हो जाना। आगे पीछे डेट्स हो सकती हैं, दैट्स फाइन, बट ऑल ओवर एक रिकन्सिलेशन का योग दिखता है। अगर दोनों कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्ट करते तो पॉसिबल है। नाउ देखिए एक और एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई देती हैं कि यहाँ पर आप कुछ बातों को लेकर के काफ़ी डाइसी हो सकते हो कि ये काम आपका बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा, ये प्रकार की फीलिंग भी आपको रहेगी। एंड ऑफ द मंथ आते हैं तो पैसों की दिक्कत, पैसों को लेकर के थोड़ा सा कैंसर्स परेशान रह सकते हैं सितंबर मंथ में। वो देखो इसके लिए भी है क्योंकि पैसा आ रहा है लेकिन खर्चे बहुत हो रहे हैं, पैसे की आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, पैसा आप कहीं लगा रहे हो तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो ये प्रकार की चिंता थोड़ी आपके मन में रह सकती है। इसमें जितना हो सके आप चैरिटी करो, दान करो और भरोसा रखो। बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट सितंबर मंथ में आपने नहीं करनी है। अगर आपके ऑलरेडी कोई प्लान्स चल रहे हैं, कोई चीज़ें ऑलरेडी हुई पड़ी हैं तो ठीक है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट एंड ऑफ द मंथ के जो 10 दिन है सितंबर के, इसमें पैसे को सोच समझ के खर्चा करना। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है सोच समझ के करना, जितना हो सके सिंपल लाइफ उस टाइम पर। जो रिकमेंडेशन है, हाँ फील ऐसा करें कि आप बहुत रिच हैं एंड नेगेटिव पैसे के बारे में बोलना नहीं है, दैट इज़ अ मस्ट। ठीक है, वो ध्यान हमेशा रखना, बट अदरवाइज बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। बढ़िया, थोड़ी सी अवेयरनेस आपको रखनी चाहिए रिगार्डिंग मनी को लेकर के एंड ऑफ द मंथ में। उसके अलावा देखो कैंसर थोड़ा सा सितंबर स्ट्रेसफुल दिखाई देता है, बट आप उससे आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हो, हीलिंग होती हुई भी दिख रही है, अच्छा माना जाएगा। हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं, बैक पेन इशू, थकावट, बॉडी पेन, फीवर, इस टाइप की चीज़ें रह सकती है। तो जो भी आपके हेल्थ कंसर्न है उस पर ध्यान दीजिएगा, रेस्ट दीजिएगा बॉडी को, ज़रूरत है आपकी बॉडी को। नाउ माइंड में इमोशनली क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, न्यू बिगनिंग्स जैसे मैंने कहा होती हुई दिख रही है। जो स्टूडेंट हैं आप लोग को ज़बरदस्त फोकस लगाना पड़ेगा, तब आपकी सितंबर में जो भी एजुकेशन गोल्स है वो अचीव कर पाओगे, ये देखा जा रहा है। उसके अलावा
मनी वाइज न्यूट्रल एनर्जी है। जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, सेकेंड हाफ में ही जॉब मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, मतलब 15 से 30 सितंबर तक, लमसम 29 सितंबर तक में भी इस टाइम पर जॉब मिलने के योग दिखते हैं, बट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। कैंसर्स बहुत स्ट्रॉन्ग योग नहीं है, तो अब अपनी कोशिश करो, अपना बेस्ट ट्राई करो। अगर नहीं मिलती तो हिम्मत मत हारिएगा, सही टाइम का वेट कीजिएगा। बाकी जो लोग ऑलरेडी व्यापार में है, बिजनेस में है, जॉब में है, अपनी तरफ से आपके लिए मनी एनर्जी एवरेज दिखाई दे रही है, मुझे न्यूट्रल दिखाई दे रही है। बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, बैलेंस होगा, स्टेबिलिटी होगी। बट देखो मुझे ना रीडिंग में कोई, अब मैं आगे पहले गाइडेंस कार्ड भी देख लेती हूँ क्या आ रहे हैं, बट बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी मुझे कार्ड्स नहीं दिखे हैं। तो जो मुझे दिखेगा मुझे वही बोलना पड़ेगा कैंसर्स। बट अगेन टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिकॉज एंजल्स की कृपा आपके ऊपर बनी हुई दिखती है। तो जितना आप नेगेटिव सोच रहे हो उतना नेगेटिव नहीं होगा। आपको इस टाइम पर हीलिंग सही रास्ता दिखाई जा रहा है। इस टाइम पर आपको कहा जा रहा है कि तुम बस एक्शन लो, फल की चिंता मत करो, तुम बस कर्म करो, आगे सब वो संभाल लेंगे ऊपर वाले। देखो ये गाइडेंस कार्ड आपके लिए आए, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अ विन विन आउटकम। अगर तुम बिना डरे, बिना नेगेटिव हुए, फुल फेथ के साथ में कोई कर्म करोगे और इस शक्ति से करोगे कि ये परमात्मा, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं ये सीखने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, तू बस अपनी कृपा बनाए रखना, एंड वो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो एक विन विन आउटकम दिख रहा है। आप अपने कर्म करो, ज़्यादा सोचो मत, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। हाँ, बस एज अ अवेयरनेस मैं कहूँगी, एंड ऑफ द मंथ में पैसे ओवर खर्चे मत करना, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम मत करना, अदरवाइज इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड कैंसर्स, इतना स्ट्रेस मत लो। ठीक है, सो आई होप रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।